इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर प्रोडक्ट फीड किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप शॉपिंग ऐड कैंपेन रन करना चाहते हैं, अगर आप एज इन द फ्री लिस्टिंग के अंदर शो होना चाहते हैं ताकि आपको फ्री ट्रैफिक मिल सके। सो अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है और शॉपिंग एड्स और फ्री लिस्टिंग में शो होना चाहते हैं, सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपनी प्रोडक्ट फीड क्रिएट करें गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर। But before we dive into how to set up the product feed, let's understand कि product feed होता क्या है। So in the normal world, जब हम कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं शॉपकीपर, तो उस चीज़ को डिस्प्ले किया गया होता है, उसके नीचे उसकी प्राइस टैग लगा होता है, हर चीज़ बताई गई होती है और उसके साथ एक टैग होता है कि ये इतने परसेंट कॉटन का, इतने परसेंट इस मटेरियल का बना हुआ है, ये हैंड वॉश है और न्यू मटेरियल है। ईच एंड एवरीथिंग इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट से रिलेटेड वाज़ेह की गई होती है। इसी तरीके से जब अब हमने अपनी प्रोडक्ट ऑनलाइन शो करनी है तो हमने अपनी इंफॉर्मेशन बिल्कुल इसी तरीके से बतानी है लोगों को, गूगल को भी बतानी है ताकि वो लोगों को दिखा सके और लोगों के लिए भी विजिबल हो ताकि उनको पता हो। सो बेसिकली प्रोडक्ट फीड एक फाइल होती है जिसके अंदर आपके वेबसाइट के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट है उसकी एक एक इंफॉर्मेशन आप उस फाइल के अंदर पुट करते हैं और उस फाइल को गूगल को दे देते हैं कि हे गूगल, दिस इज माय प्रोडक्ट फीड। इसके अंदर में जितनी भी प्रोडक्ट हैं उनकी आईडीज क्या है, उनके टाइटल्स क्या है, उनके डिस्क्रिप्शंस क्या है, उनकी प्राइस क्या है, उनकी सेल प्राइस क्या है, उनका कलर्स क्या है, उनकी कंडीशन क्या है, उनकी ईच एंड एवरीथिंग इस फाइल के अंदर है। नाउ शो माय एड टू द पीपल हु आर सर्चिंग फॉर दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट और शो माय एड in the free listing so that I get free traffic when someone searches for my product. So basically this is the product feed and there are a lot of ways to create a product feed. So I'm going to cover every method in each separate video, but in this video we are going to use the file upload method, which is the easy one. So let's start with the easy one and then we will move to the more complex one. Let's get started and let's dive into our browser screen. All right. Right now I'm into my Google Merchant Center account. अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से अपने Google Merchant Center account create करें, then first of all you have to go to this growth and then there is an option called manage programs. यहाँ से जाके आपको सबसे पहले शॉपिंग एड्स और फ्री प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए इनेबल करना पड़ेगा. So let's start it with शॉपिंग एड्स पहले क्रिएट करते हैं. गेट स्टार्टेड. जस्ट गिविंग इन्फॉर्मेशन कि अगर आप इस प्रोग्राम को इनेबल करते हैं तो आपको क्या क्या फायदा हो सकता है. So click on continue. So first of all we have to set up the shipping के आपकी शिपिंग पॉलिसी क्या है. So हम पाकिस्तान की कंट्रीज के अंदर सेल कर रहे हैं, करेंसी हमारी PKR है और हम जो डिलीवरी करते हैं एट द कस्टमर लोकेशन एड्रेस, एवरीथिंग फाइन. क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड देन ऑन द डिलीवरी टाइम, ऑर्डर कट ऑफ टाइम. सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर कट ऑफ टाइम. बेसिकली ऑर्डर कट ऑफ टाइम ये होता है कि किस टाइम के बाद वो वाला दिन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद अगर आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो एक नेक्स्ट डे के अंदर काउंट होगा. लेट्स सी व्हाट गूगल इज सेइंग. So order cutoff time allows you to set a time after which you will no longer process order received on that day. For orders processed after cutoff time, one day gets added to the delivery time estimates. So for example, मैं सिर्फ ऑर्डर रिसीव करता हूँ रात के 9 बजे तक. फॉर एग्जाम्पल सैटरडे है, अगर किसी ने आज सैटरडे 9 बजे से पहले 9 बजे तक मेरी वेबसाइट पे आके ऑर्डर प्लेस कर दिया, सो उसको वो सैटरडे के अंदर काउंट होगा और उसको जो टाइम ड्यूरेशन होगा डिलीवरी टाइम का 3 to 5 डेज जो नॉर्मल है वो उसको वहां से सैटरडे से काउंट होगा. लेकिन अगर किसी ने 9:01 पे 9 बजे या 10 बजे ऑर्डर प्लेस किया, ऑल्दो कि वो सैटरडे को कर रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे टाइम बता दिया कि 9 बजे के बाद जो भी ऑर्डर प्लेस करेगा वो नेक्स्ट डे के अंदर काउंट होगा और फिर उसका जो डिलीवरी टाइम स्टार्ट होगा वो नेक्स्ट डे के लिहाज से स्टार्ट होगा. सो नॉर्मल केसेस के अंदर लेट्स सेट इट टू 12 AM के रात के जब 12 बजेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट डे नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है. सो लाइक आई कांट टेल यू कि यहाँ पे क्या ऑप्शन आनी चाहिए. इट्स योर बिजनेस, आपको ज्यादा पता है कि आप कब तक ऑर्डर रिसीव करते हैं. उसके बाद आपने ऑर्डर को नेक्स्ट डे के अंदर आपने ऐड करना है. डिलीवरी टाइम अब नाउ अब हमने बताना है कि कितने दिन लगेंगे आपको ऑर्डर डिलीवर करने के अंदर. सो देयर इज वन ऑर्डर हैंडलिंग टाइम एंड देन देयर इज ट्रांजिट टाइम. ऑर्डर हैंडलिंग टाइम क्या होता है कि आपको कितना टाइम लगेगा कि ऑर्डर को क्रिएट करने के अंदर. फॉर एग्जाम्पल आपके इसके अंदर शूजों की है तो आपको उस नंबर का उस कलर का शूज बनाने में कितना दिन लगेंगे. प्रोडक्शन हाउस के अंदर जो आपका है या जहाँ से आपने सोर्सिंग करनी है वो ऑर्डर हैंडलिंग टाइम होता है. ऑर्डर हैंडलिंग टाइम के बाद जब आपने कोरियर वाले को दे दिया, कोरियर वाला कितने दिन लेगा को आपके कस्टमर के डोर स्टेप पे पहुंचाने के लिए वो ट्रांजिट टाइम होता है.
Let's see the definition. Order handling time. Handling time is the difference between the order cutoff time following placement of an order and when the shipment for the order is ready for the transit. Use 00 if the shipment is ready on the same day. Okay, makes sense. And then transit time taken the carrier to deliver a product to a customer. Yeah, so this is what I explained. Transit time, for example, TCS, Leopard और courier, जितनी भी courier companies हैं वो जो टाइम लेंगी कस्टमर के डोर स्टेप के ऊपर ऑर्डर प्लेस करने में, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिट टाइम. और ऑर्डर हैंडलिंग टाइम के जितना टाइम मुझे प्रोडक्शन हाउस में जो मेरे वर्क को टाइम लगेगा ऑर्डर क्रिएट करने का, उसको बॉक्स के अंदर पैक करने में, रैपिंग करने में, एंड एवरीथिंग, वो ऑर्डर हैंडलिंग टाइम होता है. आई कैन टेल यू कि राइट दिस ट्रांजिट टाइम के अंदर आप ये ऐड कर दें, ऑर्डर हैंडलिंग टाइम के अंदर ये ऐड कर दें. इट्स योर बिजनेस, आपको पता है आपको कितना दिन लगते हैं और फिर कितने आपको ट्रांजिट टाइम लगता है. सो लेट्स से 3 to 5 days और 1 to 2 to 3 days, और हम डील करते हैं मंडे टू फ्राइडे, दैट्स इट. अगेन सो क्योंकि मुझे इनका पता था, सो दैट्स व्हाई आई पुट इट. यू विल हैव अ डिफरेंट नंबर, सो फिगर इट आउट बाय टॉकिंग टू योर सप्लायर, और फिर जिस कोरियर कंपनी के साथ आप काम करें उनसे पूछेंगे आपको कितना टाइम लगता है, और फिर यहाँ पे नंबर ला के पुट करें. अदरवाइज क्या होगा, अगर आपने रैंडमली जहन में ख्याल आ गया कितने दिन लग जाएंगे, लेकिन आपके बैकएंड के अंदर वो इस तरह का इतना टाइम लग ही नहीं रहा, सो इन्फॉर्मेशन गलत शो होगी ऐड के ऊपर, और फिर कस्टमर आप पैसे दे दिए होंगे कस्टमर ने, और फिर वो आपसे नेगेटिव रिव्यू देगा या आपको तंग करता रहेंगे कि ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा. आपने तो ऐड पे दिखाया था कि 2 दिन के अंदर ऑर्डर आपके पास आ जाएगा, अब तो 1 हफ्ता होने वाला है लेकिन आ ही नहीं रहा. सो मेक श्योर कि आपने सही इन्फॉर्मेशन ऐड दी हो. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. ओके, सो ऑर्डर कट ऑफ टाइम, लेट्स सर्च फॉर द पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम. क्लिक नेक्स्ट. ओके, सो अगेन अब आपने डिफाइन करना है कि शिपिंग कौन सी आप शिपिंग चार्जेस कितने आप लेते हैं. सो फ्री शिपिंग ओवर सर्टेन अमाउंट. अगर आप एनी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर, फॉर एग्जांपल एक 10,000 से ज़्यादा का ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसको हम फ्री शिपिंग देंगे. इसी तरीके से अगर आप फ्री शिपिंग हर प्रोडक्ट के ऊपर देते हैं तो आप यहाँ पे फ्री शिपिंग सिंपल सेलेक्ट कर देंगे. आपकी फ्लैट रेट है कि जितना मर्जी आप चाहे 10 रुपये का ऑर्डर प्लेस करो, चाहे 1 लाख रुपए का ऑर्डर प्लेस करो, हमने आपसे 1,000 रुपये आपका जो हर ऑर्डर के ऊपर हमने आपसे चार्ज करना. फ्लैट रेट है, इट्स अप टू यू, आप जैसे मर्जी ऑर्डर प्लेस करें. लेकिन इन दैट केस दे आर ऑफरिंग फ्री शिपिंग, सो आई एम गोइंग विद द फ्री शिपिंग एंड क्लिक ऑन सेव. ओके, सो अब मुझे इट्स अ समरी बता रहा है कि आपने ये बताया 2 to 3 days. इज राइट. ओके, यस इट्स राइट. क्लिक ऑन कंटिन्यू. नाउ दिस इज द मेन पार्ट. यहाँ पे अब हमने प्रोडक्ट फीड क्रिएट करनी है. प्रोडक्ट फीड क्रिएट करने से पहले जरूरी था कि सारी स्टेप कंप्लीट हो. नाउ ऐड प्रोडक्ट्स. नाउ add a multiple product at once, add one product at a time, add product from your website. Like these are 3 options. अगर हम इस ऑप्शन को चूज करते हैं तो Google is automatically going to crawl your website, और जो उसको समझ आएगी उसने जाके खुद उठा के लिया ना. बट दैट्स नॉट अ रिकमेंडेड मेथड, क्योंकि गूगल सही इंफॉर्मेशन नहीं पिक कर पाता एज ऑफ नाउ. बट वी आर सीइंग गूगल कुछ नई ऑप्शंस भी लॉन्च कर रहा है, और ये वाली ऑप्शन बहुत ज़्यादा एडवांस होती जा रही है एंड इट्स वर्किंग better, but as of now it's not good option. So either use this or this. 1 by 1 करके करने लगेंगे. add one product at a time. अगर आपकी 1 लाख प्रोडक्ट्स हैं, और 1 लाख तो बहुत विचेस होती हैं, आई हैव मैनेज 1 लाख इन्वेंट्री. सो अगर आपकी फॉर एग्जांपल 5,000 प्रोडक्ट्स हैं, 10,000 प्रोडक्ट्स हैं, तो आप इसको 1 by 1 करके एक करके ऐड करेंगे. इट्स गोइंग टू टेक यू मैनी ईयर्स करने के लिए. सो द बेस्ट मेथड विच इज time efficient, which is like advanced, add multiple product at once. टारगेट कंट्री, आप किस कंट्री के अंदर टारगेट करना चाह रहे हैं अपनी एड्स और फ्री लिस्टिंग शो करने के लिए. सो पाकिस्तान, सेव, लैंग्वेज इंग्लिश, शॉपिंग एड्स. ओके, सेलेक्ट डेस्टिनेशन, शॉपिंग एड्स, एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू. नेम बताएं, फाइल अपलोड. अब हमने क्या करना है, अब मेरे पास 4 डिफरेंट तरीके हैं. गूगल शीट्स के थ्रू मैं कर सकता हूँ, स्केड्यूल फेच के थ्रू, अपलोड, एंड देन कंटेंट एपीआई. सो नाउ वी हैव टू प्रोवाइड द फीड नेम, और हमने मेथड सेलेक्ट करना है कि किस मेथड के थ्रू हम करने जा रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू नेम इट वट एवर यू वांट. फाइनल फीड स्केड्यूल फेच. ओके, सो देयर आर 4 मेथड जो कि हम यूज़ कर सकते हैं फीड क्रिएट करने के लिए, लेकिन इस केस के अंदर जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है स्केड्यूल फेच. सो स्केड्यूल फेच ये होता है कि हम एक फ़ाइल बनाएंगे, फाइल का यूआरएल उसको दे देंगे,
और नाउ गूगल इज गोइंग टू ऑटोमेटिकली फेच, उसको करता रहेगा, उसको हर इंटरवल के बाद उस फाइल को देखता रहेगा उसमें कोई चीज़ ऐड हुई है, कोई प्रोडक्ट डिलीट करनी है, ऐड करनी है, जो भी वेबसाइट के ऊपर चेंज होगा वो चेंज फीड के अंदर शो होगा, और वो फीड का जो चेंज है वो गूगल मर्चेंट सेंटर में होगा. सो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फेच. सो दिस इज मोर डायनामिक मेथड. क्या कोई भी चीज चेंज होगी वेबसाइट के ऊपर, it's automatically changed in the feed as well, as compared to Google Sheet, which is the manual method. Okay, so I'm not going to give you a spoiler. We will discuss this in the next video, how to use the Google Sheet and what's the benefits and the disadvantages of using the Google Sheets. So schedule fetch, continue. Okay, so यहाँ पे हमने फाइल का URL देना. So in order to create the file URL, let's go to our website backend and then go to the plugins, add new, search for, there are a lot of plugins you can use. This is the plugin which I use, CTX सर्च करें और उसके बाद आपके सामने CTX की प्लगइन शो हो जाएगा. सो एज द नेम सेज, WooCommerce product feed manager plugin. So it's basically for the WooCommerce. It's not going to applicable on the Shopify or Magento. So it's specifically for the WooCommerce. So use the CTX, click on install now and then activate. Alright, so it's activated. Let's go to the CTX feed, manage feeds, and then click on the new feed. Okay, so country, I want to show in the Pakistan. Template, Google Shopping के लिए मैं बनाना चाह रहा हूँ. So make the template in, वो वाला template भी ये feed ये plugin create करके देगा जो कि Google Shopping accept करता है. File name, name it whatever you want, all products, file type XML. Scroll down करेंगे. अब मैपिंग की बारी आई है कि अच्छा प्रोडक्ट आईडी के साथ मैच कर दो, प्रोडक्ट टाइटल को प्रोडक्ट टाइटल के साथ मैच कर दो, डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन के साथ, ईच एंड एवरीथिंग. अब यहाँ पे गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी, सर्च फॉर दी शूज. ओके, एप्पल एंड एक्सेसरीज शूज, दिस इज इट, and then update and generate feed. So let's talk about here a little bit more. Basically अब हमने क्या करना है कि these are all attribute. Google कह रहा है अच्छा आपने शो करनी है तो मुझे अपनी प्रोडक्ट आईडी दो, उसका टाइटल दो, उसका डिस्क्रिप्शन दो, उसका लिंक दो, उसकी इमेज लिंक दो, उसकी कंडीशन बताओ, उसकी प्राइस बताओ, उसकी सेल प्राइस बताओ, उसका एमपीएन बताओ, उसका GTIN बताओ, इमेज लिंक्स, ईच एंड एवरीथिंग मुझे हर चीज़ बताओ उसकी, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन यूजर को दिखा सकूँ. ठीक है, ये वाली चीज़ें गूगल डिमांड कर. अब मैंने बताना है कि ये वाली इंफॉर्मेशन मेरी वेबसाइट के अंदर किस टैग के अंदर पड़ी हुई है. सो उसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया कि प्रोडक्ट आईडी जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर एक नेम दिया गया प्रोडक्ट आईडी का, मुझे लग रहा है कि ये ओके, क्या आप इसको ये देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल सही है, यही टैग है. इसको जो यहाँ पे इस टैग के अंदर जो वर्ड लिखा हुआ है इसको इसके अंदर पुट कर दो. टाइटल, अब जहाँ पे मेरी वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट टाइटल का टैग दिया गया है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, जो कुछ लिखा हुआ है, उसे कॉपी करके इसके अंदर क्रिएट कर दो. सो this is called mapping. Then click on update and generate feed, and all right, so feed URL it's created. So copy that URL और Google Merchant Center में हम जाएंगे, यहाँ पे हम URL ऐड कर देंगे. फाइल नेम, all products, and fetch frequency daily, set it daily. अब इसका क्या मतलब है fetch frequency? बेसिकली हम अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं. अगर आपकी फीड के अंदर इन्फॉर्मेशन कुछ हो रहा है, गूगल ने आपकी वेबसाइट क्रॉल किया, उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन कुछ हो रहा है, दोनों के अंदर मिसमैच आ रहा है, आपकी प्रोडक्ट डिसअप्रूव हो जाएगी. अगर ये लार्ज स्केल के अंदर चीज़ें होनी तो आपका अकाउंट ही डिसअप्रूव सस्पेंड हो जाएगा और आप उसको बहुत मिन्नतें तरले करने पड़ेंगे गूगल के कि इसको अनसस्पेंड कर दें, विच इज़ अ वेरी हार्ड थिंग टू डू. सो वी मेक श्योर कि जो इन्फॉर्मेशन गूगल की हमारी वेबसाइट के ऊपर है वो फीड के अंदर भी हो, ताकि मिसमैच ना हो, हमारी प्रोडक्ट सिंक रहें और डिसअप्रूव ना हो. तो इसलिए हम डेली फैच फ्रीक्वेंसी कर देते हैं कि रोजाना की बेसिस के ऊपर करते रहो. तुम जाके मेरी फीड देखो, उसमें कोई चेंज हुआ है और जो उसको गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर भी शो कर दो ताकि मिसमैच ना हो कोई चीज़ें. ओके, सो हमने सब कुछ सेट कर दिया. देन क्लिक ऑन क्रिएट फीड. इट्स गोइंग टू टेक अ व्हाइल. ऑलराइट, क्लिक ऑन द फेच नाउ.
All right, so it's took 5 minutes for the whole thing. Now you can see your feed is set up correctly and the product data can be used again across multiple merchants and feature. They have processed 63 items. So that's it. So like मुझे कुछ भी मैनुअली काम नहीं करना पड़ा, सिर्फ मैंने फीड का यूआरएल बनाया, उसको दिया, उसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया कि 63 आइटम्स आपके पे वेबसाइट की पे पड़ी हुई हैं, ये सब कुछ है. सो दैट्स इट. दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ फीड एंड देन क्लिक ऑन द कंटिन्यू. इट्स गोइंग टू फर्दर स्टेप. गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करो और फिर क्रिएट कैंपेन करो. सो आई डोंट वांट टू. So that's it. So let's move to product and then click on the feed. So यहाँ पे आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा कि फाइल है, लास्ट अपडेट टाइम 2023 और 7:26 पर आपने इसको अपलोड किया था. सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर प्रोडक्ट फीड और उसको आप मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं. वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल मेक श्योर टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल. बाय.